वेलकम टू रोम चैनल मार्केट स्टडी। तो आज का हमारा जो स्टॉक रहेगा वो है LIC, आइशन मोटर, ऑयल इंडिया, ABB और शिपकार्ट। और इसी के अलावा हम देखते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का क्या रिव्यू रहा है। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के प्रति इंटरेस्टेड हो तो जरूर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। सो ये जो आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, जो है निफ्टी 50 का जो है चार्ट है। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला जो चैनल है यहाँ पे ब्रेक करते हुए जो है अभी जो है ये आलमोस्ट जो है इसके रिट्रेसमेंट लेवल पर है। और यहाँ से अगर स्टॉक का जो लेवल दिखाई दे रहा है ये 23,094, मतलब लगभग जो है 23,000 के यहाँ से जो है देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से जो है निफ्टी 50 को जो है रिट्रेस करना चाहिए। और जिस तरीके के जो है ग्लोबल मार्केट जो है आज दिख रहा है, सो देर इज़ अ डेफिनेटली पॉसिबिलिटी कि यहाँ से जो है गैप अप ओपनिंग होगी। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे जो है उसकी गैप को फिल करके देन आगे की तरफ जो है मूव करे। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मैं बैंक निफ्टी स्टिल जो है इस चैनल के अंदर ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है अभी जो है आज के दिन जो है आई एम पॉजिटिव कि आज के दिन जो है अपसाइड आपको यहाँ से शो होती हुई दिखाई देगी। इसके लिए जो सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो है कि ये रेड कलर की लाइन जिस चैनल के अंदर ये स्टक है, अगर इस चैनल के ऊपर अगर ये अगर सस्टेन करता है देन यहाँ से जो है फर्दर अपसाइड में जो है एक्सपेक्ट करता हूँ। सो कल के दिन जो मार्केट रहा उसमें आउट ऑफ 2300 स्टॉक में से 966 स्टॉक थे जो एडवांस कर रहे थे, वहीं 1382 स्टॉक जो थे डिक्लाइन कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जो पलड़ा था वो बियर्स का ही भारी था। अगर हम बात करें एफआई और डीआईएस की, तो एफआई ने 2627 करोड़ की जो है सेलिंग की, वहीं डीआईए ने जो है 577 करोड़ की बाइंग की है। सो अल्टीमेटली देर इज़ अ नेट जो यहाँ पर सेलिंग हुई है वो 2050 की हुई है। ग्लोबली मार्केट अगर आप देखोगे तो अमेरिकन जो मार्केट्स है वो यहाँ पर आपको लगभग 2% से 2.5% के समथिंग जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। वहीं यूरोपियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिक्स क्यूज दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्लैट कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम एशियंस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो अभी जो गिफ्ट निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 24,383, मतलब लगभग लगभग यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट की जो है गैप अप ओपनिंग जो है यहाँ से मुझे दिखाई दे सकती है आज के दिन। वहीं अगर हम बात करें जापानीज़ मार्केट की, तो जापानीज़ मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ और जो कोरियंस मार्केट है वहाँ पर जो है मिले मिले जुले मिक्स क्यूज़ यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। टॉप गनर की लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो HDFC लाइफ ने जो है यहाँ पर 2% का जो है अब दिखाया है, टाटा मोटर ने 1% का, SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कि किसी ज़माने में 1400 पे ट्रेड कर रहा था वो जो है आज 1% पे ट्रेड 1700 पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही जो है कल के दिन की जो अपसाइड उसकी 1% रही है। एच डी एफ सी बैंक की बात करूँ तो 1%, सिप्ला जो है वो भी 1% यहाँ पर अप रहा है। टॉप लूजर में जो है यहाँ पर माइंड LTI माइंड ट्रेन जो है यहाँ पे लगभग कल जो है 4.5% के समथिंग जो है टूटा था। ग्राजिम जो है 3.5% के समथिंग है। एशियन पेंट जो है 3%। इन्फोसिस में जो है 2%, 2.71, मतलब ऑलमोस्ट 3% का करेक्शन देखने को मिला। पावर ग्रिड में भी जो है यहाँ पर लगभग लगभग जो है 2.67 का जो है यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि वीकली गेनर्स में जो है निफ्टी 50 के जो है वो कौन से स्टॉक है, तो सिप्ला जो कि लगभग 1.54% के समथिंग है। सन फार्मा भी जो है लगभग 1%, डॉक्टर रेड्डी में जो है 0.73, HUL में 0.65। अल्टीमेटली पूरे एक वीक में भी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मार्केट बेरिश रहा है उस तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई ज़्यादा जो है इतनी अपसाइड यहाँ पर शो नहीं हो रही है। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी 50 में एक मंथ में जो है सबसे ज़्यादा गेनर कौन से रहे, तो लगभग 15% के समथिंग जो है HDFC लाइव है। BPCL जो है 13% है। SBI लाइव इंश्योर जो है वो भी 12% के समथिंग है। सन फार्मा ने भी जो है ऑलमोस्ट जो है 12% के समथिंग तेज़ी दिखाई है। इसके अलावा ITC भी जो है लगभग 11% के समथिंग यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो टॉप लूजर में अभी भी जो लीड कर रहा है वो है टाटा मोटर्स की, जो कि लगभग लगभग एक वीक में 10.5% गिरा था। हालांकि इसने जो है पिछले 1 से 2 दिनों में काफ़ी जो है रिकवरी दिखाई है। हिंडाल्को जो कि 8% के समथिंग जो है यहाँ पर डाउन दिख रहा है, ऑलमोस्ट 9% डाउन है। मारुति सुजुकी भी 9% के समथिंग है। ग्राजिम भी जो है 8% करेक्ट हो चुका है। आयशर मोटर भी जो है यहाँ पर 8% करेक्ट हो चुका है। दीज आर द स्टॉक जहाँ पर जो है आप अभी के समय जो है एज अ बेरिश मार्केट में जो एक अच्छी खासी वैल्यू पे मिल रहा है। और सारे स्टॉक जो है ब्लू चिप स्टॉक है, तो आप यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के परव्यू के हिसाब से जो है ज़रूर नज़र रख सकते हैं।
एक महीने में सबसे ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक कौन सा हुआ है? टाटा स्टील 13% डाउन, हिंडाल्को 12%, एक्सिस बैंक 12%, विप्रो 10% के ऑलमोस्ट, रिलायंस ये भी लगभग 10% के आसपास। तो पिछले एक महीने में जो है इसमें इतना करेक्शन हो गया, तो दीज आर एमंग दी ब्लू चिप स्टॉक्स, सो यू कैन आल्सो कीप वॉच ऑन दिस स्टॉक एज वेल। चलिए स्टॉक पे स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एल आई सी इंडिया ने जो है अपने यहाँ पर रिजल्ट पोस्ट किए हैं। और इस रिजल्ट में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो नए बिजनेस की जो नए प्रीमियम्स है, सो प्रीमियम की जो एस्टीमेट थी वो थी 57,000 करोड़ के अप्रॉक्स, उसको बीट करते हुए मार्केट ने जो है लगभग लगभग 58 करोड़ के समथिंग जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो एक एनुअल प्रीमियम का जो एक टारगेट होता है, वहाँ पर जो है इसने एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो है लो जो है परफॉर्म किया है। और इसका जो टोटल जो अगर देखोगे आप, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस एट 1610 करोड़, आल्सो बिलो पोल ऑफ 1877। सो अल्टीमेटली जो है इसके रिजल्ट जो है इतने अच्छे भी नहीं कह सकते, इसके रिजल्ट वी कैन से दैट देयर इज द एवरेज रिजल्ट। बट अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर में जो है डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। सो ये जो स्टॉक है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समथिंग अगर मैं बात करूँ आपसे जून 23, सो जून 23 में ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहाँ पे लगभग 645 के समथिंग था, और अभी ये जो स्टॉक है 1200 के समथिंग जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका जो पी रेशो है जो है, और इसमें पोटेंशियल, और जिस तरीके से ये एक लार्ज कंपनी है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बट रिजल्ट भी जो है यहाँ पे मैटर करते हैं। तो रिजल्ट इसके ओवरऑल जो है एवरेज है। और अगर आपको कहूँ यहाँ पर, तो अगर ये स्टॉक जो है अगर 1000 के लेवल पर समहाउ अगर आता है, देन आप जो है इसमें आगे के लिए जो है एक्युमुलेशन करने के लिए सोच सकते हो। तो एट दिस मोमेंट आई विल जस्ट रिकमेंड टू यू कि इससे थोड़ा सा जो है अवे ही रहे। दूसरा स्टॉक जो है यहाँ पर आयशर मोटर। तो आयशर मोटर के जो यहाँ पर रिजल्ट रहे, तो यहाँ पर आप देखोगे, सो पिछले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिछले 10 से 12 सालों में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होते नज़र आ रहा है। एंड यही कारण है कि जो आयशर का मोटर है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और वो कंटिन्यूसली ग्रोथ के ट्रेंड में ही यहाँ पर चल रहा है। साथ ही आप देखोगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के भी टर्म्स में जो है यहाँ पर ये इसमें जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे 1101 करोड़ के जो है इसने रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट किए। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर में अगर देखें तो 918 करोड़ के कंपेयर में 11 करोड़ के जो है इसने 1101 करोड़ के जो है इसने रिजल्ट पोस्ट किए। तो आप सोच सकते हो कि इसके जो है किस तरीके से फंडामेंटली है जो स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जो है मूव करते हुए नज़र आ रहा है। जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के समथिंग आता है तो यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जहाँ पे स्टॉक है वहाँ पर भी आप जो है कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट करके जो है डिप्स पे से खरीद सकते हैं। सो अभी भी जो है ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5000 से के लेवल जो है टच करके जो है यहाँ पर अभी जो ट्रेड कर रहा है लगभग 4576 पे क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलमोस्ट जो है 500 पॉइंट जो है ये स्टॉक करेक्ट कर चुका है, मतलब लगभग 10% के समथिंग जो है पिछले एक वीक में ये स्टॉक गिर चुका है। तो अगर एक वीक में अगर ये पिछले 10% के करेक्शन पे है, तो डेफिनेटली आप जो है अगर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर अगर एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी हो, तो आप डिप्स पे जो है स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो आयशर मोटर इज आल्सो कीप इन योर रडार, और अभी जो है मैं कह सकता हूँ कि ये जो है एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑयल इंडिया की, तो ऑयल इंडिया में अगर आप देखोगे इसके रिजल्ट, तो पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देख कंपेयर करोगे तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो डिटोरिएट हुए। बट अगर ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिजल्ट जहाँ पर इसके जो है बम्पर रहे हैं। मार्च 23 में जो है यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट थे 13, मतलब ऑलमोस्ट 14 करोड़, उसके कंपेयर में यहाँ पर 6 करोड़ का इजाफा हुआ है, 600 करोड़ का इजाफा हुआ है, जो कि काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम अगर इसके इबिट्टा का देखें तो 37 से इंक्रीज होके ये जो है 39, तो ऑलमोस्ट जो है 2% का यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट में जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट इसके भी जो है काफ़ी शानदार रहे हैं। चलिए रिजल्ट पे अगर इसके बाद अगर इसके टेक्निकल चार्ट पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जून 23 में जो स्टॉक था लगभग 180 के करीब जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 200 के करीब आप उसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो स्टॉक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 3x हो चुका है। सो ये जो रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऑलरेडी जितनी भी जो थी पॉजिटिविटी थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अभी तक जितना भी इसमें जो वैल्यूएशन था वो आ चुका है। समवेयर अगर स्टॉक अगर 451, मतलब ऑलमोस्ट जो है 200 पॉइंट अगर गिरता है, सो आप इस पर जो है बिल्कुल यहाँ पर नज़र बनाए रख सकते हो। आप इसका एक जीटीटी ऑर्डर भी रख सकते हो। बट एज ऑन डेट जो है आई जस्ट रिकमेंड कि इस स्टॉक से आप दूर ही रहें।
इसके अलावा अगर जो है यहाँ पर अगर देखेंगे स्टॉक जो है एबीबी जो है एक इंजीनियरिंग के एरिया में जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे इसके जो पोस्ट किए हैं वो 443 करोड़ के पोस्ट किए एज़ कम्पेयर टू 296, मतलब आलमोस्ट जो है इसमें 150 करोड़ का इजाफा रहा है। और इसमें भी सेम जो है आयशर की तरह ही अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ ही यहाँ पे दिखाई देगी, जस्ट एक्सेप्ट टू सी दी लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। तो यहाँ पे कुछ हल्का सा माइनर सा डिटोरेशन हुआ है, बट इट्स नॉट अ मैटर। सो अल्टीमेटली इस कंपनी में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो है बिल्कुल स्ट्रांग जो है यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दी है। और इसने पिछले बीते एक साल में जो है बम्पर यहाँ पर रिजल्ट बना, बम्पर यहाँ पर जो है पैसा बना के दिया हुआ है। और ये जो है एक इसकी ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ पे फॉलो करते हुए जा रहा है। अगर ये समवेयर अगर ये स्टॉक अगर आपको 6800 के समथिंग अगर अगर आते हुए अगर दिखता है, मतलब ऑलमोस्ट अगर इसमें 1000 पॉइंट की भी अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो अगर इसको बिल्कुल आंख बंद करके आप ले सकते हो। बट अभी जिस तरीके से ब्यूटीफुल बटन में यहाँ पे जो है ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे इसने इसका एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर ही आ सकता है। सो अभी जो है आई एम अ बुलिश ऑन दिस स्टॉक एट दिस मोमेंट। सो अभी भी जो है जिस वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर आप जो है 6742 के लेवल पर आप जो है डिप्स पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर फर्दर अगर ये गिरता है देन वापस आप इसको कुछ क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क कैपिटल के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है इंटर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखोगे तो कोचिन शिपयार्ड ने तो बिल्कुल काफ़ी खतरनाक तरीके से पैसा बना के दिया है लोगों को। और वहीं अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 181 करोड़ का जो है इसने नेट प्रॉफिट बुक किया है एज़ कम्पेयर टू दी 109। इसके जो है एबिटा में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18% टू 26% का इजाफा हुआ है। लगभग लगभग जो है 8% यहाँ पर इसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट के जो उसमें जो है इसका इजाफा हुआ है। सो अल्टीमेटली इसके जो रिजल्ट है इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से बीट किया हुआ है। और जिस तरीके से इसने यहाँ पे परफॉर्म किया है ये जो है बिल्कुल काबिल तारीफ है। सो आई एम अ वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और एज फार एज टेक्निकली तो हम इसको जरा चार्ट पे देख लेते हैं। स्टॉक जो है काफ़ी एक इसके ब्यूटीफुल पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से जो है एक अच्छा खासा जो है एक ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट भी शो कर चुका है। सो ये जो स्टॉक है अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर इसने जो है 2800 के जो है लेवल को भी यहाँ पे इसने टच किया है। और यहाँ पर अगर स्टॉक समवेयर अगर 2000 के लेवल पे आता है जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है तो आई कैन से दैट यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन अ डिप्स। तो 2332 के लेवल पे भी ये स्टॉक जो है यहाँ पर आप इसको थोड़ा इसका आपके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग कर सकते हैं। बट इन बिटवीन जो है कभी भी स्टॉक जो है अगर 1700 के लेवल पे आता है तो डू नॉट मिस टू बाय दिस स्टॉक, बिकॉज ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और जिस तरीके से इसके अंदर जो है नए नए जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कंपनी में जो है काफ़ी पोटेंशियल है ऑन अ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स। सो थैंक यू, बाय।